आज मैं आप लोगों को एसएससी सीजीएल की एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि अगर आपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया तो आपको पेपर क्रैक करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको बस सच्चे मन से फॉलो करना है। आपको सब कुछ बता दूंगा, बुक लिस्ट, नोट्स, किससे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मॉक टेस्ट कहां से लगाना है, क्या टाइम टेबल रखना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ए टू जेड हर चीज बता दूंगा अपने सारे एक्सपीरियंसेस को यूज करके। अभी का जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए जितने भी डाउट्स आपके मन में आ सकते हैं सारे के सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आपने अगर इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया और सच्चे मन से फॉलो कर लिया तो आपको सीजीएल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको कोचिंग लगानी है नहीं लगानी है हर चीज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाए बट मैं इस वीडियो में ही आपका ध्यान रखूंगा कि आपका एक सेकंड भी वेस्ट नहीं होगा। एक एक चीज जो आप आज की वीडियो में देखने वाले हो एक एक चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगी। एक सेकंड भी आपका वेस्ट नहीं करूंगा। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम निशांत कपूर है। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एसएससी सीजीएल को क्रैक करके जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो मुझे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिल गई थी। मैंने एसएससी सीपीओ भी दिया था। एसएससी सीपीओ में मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में 200 में से 172 नंबर आए थे। अब हम फटाफट से अपनी स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। बुक लिस्ट, नोट्स, एक एक चीज को ध्यान में रखेंगे, एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। मैं ये मानकर चलूंगा कि आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं, आपको एसएससी सीजीएल के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है और बिल्कुल बिगिनर्स के हिसाब से मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। बाकी जो जॉब कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, साथ साथ सबके लिए स्ट्रेटेजी होगी। हर चीज को डिस्कस करूंगा और एक सेकंड भी आपका वेस्ट नहीं होगा आज की वीडियो में। सबसे पहले आपको पैटर्न बताता हूं बहुत ब्रीफ में। बहुत ज्यादा डिटेल में सीजीएल के बारे में अगर जिनको जानना है तो मेरी वीडियो है एसएससी सीजीएल क्या है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को जाकर देख लेना, उसमें एसएससी सीजीएल से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आज की वीडियो स्ट्रेटजी के ऊपर है कि उस पेपर को क्रैक कैसे करना है, उस पेपर में क्या क्या नौकरी होती है, उस सब के लिए वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। बट पेपर को क्रैक कैसे करना है वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले टीयर 1 यानी कि प्रीलिम्स होता है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। अगर आप टीयर 1 को क्वालिफाई कर लेते हैं, टीयर 1 आपका क्लियर हो जाता है, आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाती है, तभी आप लोग टीयर 2 देंगे। यानी कि टीयर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर है। टीयर 1 में 4 सेक्शन आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। हर सेक्शन में से 25-25 सवाल आता है। हर सवाल 2-2 नंबर का होता है, यानी कि हर सेक्शन 50-50 नंबर का हो गया। टोटल पेपर में 100 सवाल आएंगे और टोटल पेपर 200 नंबर का होगा। 1 घंटा मिलेगा आपको इस पेपर को करने के लिए और नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 मार्क्स की। जो लोग टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे वो लोग टीयर 2 दे पाएंगे और टीयर 2 के बेसिस पर मेरिट बनती है और रैंक बनती है। यानी कि आपके टीयर 2 में जो नंबर आएंगे उसके बेसिस पर आपकी मेरिट, आपकी रैंक आएगी और उसके बेसिस पर ही आपको नौकरी मिलेगी कि आप जीएसटी इंस्पेक्टर बन रहे हो, आप सीबीआई सब इंस्पेक्टर बन रहे हो, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन रहे हो, आप क्या बन रहे हो वो सब डिपेंड करेगा टीयर 2 पर। टीयर 2 में भी ये 4 सेक्शंस ही आ रहे हैं लेकिन इसमें वेटेज अलग है। मैथ्स और रीजनिंग में से 30-30 सवाल आते हैं और टीयर 2 में हर सवाल 3-3 नंबर का होता है। 90 नंबर की मैथ्स हो गई, 90 नंबर की रीजनिंग हो गई। इंग्लिश में से 45 सवाल आएंगे, जीके में से 25 सवाल आएंगे। 135 नंबर की इंग्लिश हो गई, 75 नंबर की जीके हो गई। टोटल 130 सवाल आते हैं। टोटल पेपर होता है 390 नंबर का। 2 घंटे का पेपर होता है। इसमें 2 सेशंस होते हैं। सेशन 1 में मैथ्स और रीजनिंग होती है, इसके लिए 1 घंटा मिलता है। सेशन 2 में इंग्लिश और जीके होती है, इसके लिए 1 घंटा मिलता है। टोटल पेपर 2 घंटे का हो गया। नेगेटिव मार्किंग होती है 1 नंबर की इसमें। इसके बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट भी होता है जिसमें आपके 15 सवाल आते हैं और 45 नंबर का कंप्यूटर टेस्ट होता है और 15 मिनट का होता है। इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है जो कि 15 मिनट का होता है। कंप्यूटर टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग होता है। मेन जो आपकी मेरिट बनती है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके के बेस पर बन रही है। बट कंप्यूटर को निगलेक्ट नहीं करना क्योंकि बहुत सारी पोस्ट में वो मैंडेटरी होता है, तो ऐसा ना हो कि आप बाकी सब में तो बहुत अच्छा कर जाओ बट कंप्यूटर को निगलेक्ट करने की वजह से आपको आपका एम, जो आपकी ड्रीम पोस्ट थी, वो ना मिलकर कोई और नौकरी लेनी पड़े। तो हम हर चीज को ध्यान में रखेंगे। अब देखो टीयर 1 और टीयर 2 में चीजें तो सेम आ रही है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके वही वहां आ रहा था, वही यहाँ आ रहा है। तो हम दोनों की तैयारी साथ साथ करते हुए चलेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि पहले टीयर 1 की तैयारी करी फिर टीयर 2 की तैयारी करी, क्योंकि टीयर 1 के बाद टीयर 2 में आपको जो समय मिलेगा, बीच में जो समय मिलता है वो काफी कम होता है। तो उसमें एकदम से ऐसी तैयारी करनी, मतलब अगर आप सोचो कि मैं स्टार्टिंग में बेसिक्स पढ़ लूँ, ऐसा नहीं करना। हमें दोनों की तैयारी साथ करते हुए चलनी है और कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस होता भी नहीं है दोनों में। मेजर डिफरेंस क्या होता है, हो सकता है मैथ्स का कोई ऐसा सवाल आया जिसमें सिर्फ परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लग रहा हो, वहीं आपका टीयर 2 में हो सकता है मैथ्स का ऐसा सवाल आ जाए जिसमें 2-3 चैप्टर्स का इकट्ठा कॉन्सेप्ट लग रहा हो, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन भी लग रहा हो, प्रॉफिट लॉस भी लग रहा हो, परसेंटेज भी लग रहा हो। तो चीजें वही है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जिस तरीके से मैं बताऊंगा, जैसे बताऊंगा वैसे पढ़ते चलो, आपको पेपर की सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। फटाफट से हम अपनी सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी डिस्कस करनी स्टार्ट कर देते हैं और इस वीडियो का पूरा देखते चलो। आपके मन में जितने भी डाउट्स आ सकते हैं, अभी आपके मन में बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी चीजें आ रही होंगी, बट जब आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लोगे, आपके मन में जितने भी डाउट्स आ सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं मैथ से। एक एक चीज डिस्कस करेंगे, कुछ भी मिस नहीं होगा, पक्का कुछ भी मिस नहीं होगा इस वीडियो में। पूरी वीडियो को देखो बस। सबसे पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं। देखो मैथ्स ऐसा है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को तो मैथ्स पढ़ने में बड़ा मजा आता है कि यार मैथ्स ही मेरा स्ट्रॉन्ग है, बट बहुत सारे एस्पिरेंट मैथ्स से डरते भी हैं। तो आप चाहे स्ट्रॉन्ग मैथ्स है, चाहे वीक मैथ्स है, कैसा भी मैथ्स है, आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे पढ़ लो, आपको कभी भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब सबसे पहले तो आपको ये मन बनाना है कि आपको कोचिंग लगानी है या सेल्फ स्टडी करनी है। दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि जो आज की वीडियो आप चाहे विद कोचिंग पढ़ो चाहे विदाउट कोचिंग पढ़ो, दोनों के लिए वीडियो यूजफुल होने वाली है।
तो आपको ये मन बनाना है। मेरे हिसाब से जो मेरी राय है, अगर आपके पास समय है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके पास समय है और आप अफोर्ड भी कर सकते हो, तो आप लोग कोचिंग लगा लेना। देखो कोचिंग आज की डेट में बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, आपको कहीं जाना भी नहीं है, ऑनलाइन कोचिंग मिल जाती है। बाकी मैंने भी पढ़ा रखा है फ्री में, बट बात वही है ना कि फ्री की चीज़ किसी को कभी पसंद नहीं आती। आप एक बार जिस तरीके से मैंने पढ़ा रखा है वहाँ से पढ़ के देख लेना और किसी भी टीचर से पढ़ के देख लेना। मेरा पढ़ाया हुआ आपको, मतलब हो सकता है कि दूसरे टीचर्स भी सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट मैंने भी बुरा नहीं पढ़ाया, वो आप एक बार पढ़ के देख लेना। बट बात वो है कि फ्री में कुछ मिल जाए तो किसी को पसंद आता नहीं है, सबको पैसे देकर पढ़ने में मजा आता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोचिंग लगा सको तो लगाना, नहीं तो सेल्फ स्टडी। मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूं। अब कोचिंग कहां से लगानी है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है, ये बहुत वाइजली चूज करना है आपको, क्योंकि देखो सबका ना सब अलग टाइप के एक्सपीरियंस है, सबका लेवल अलग है। तो आपको कहीं ऐसा भी नहीं पढ़ना जो बहुत ज्यादा इजी पढ़ा है, कहीं ऐसा भी नहीं पढ़ना जो बहुत ज्यादा मुश्किल पढ़ा है। टीचर आपको बहुत वाइजली चूज करना है। वैसे तो सभी टीचर्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, बट एक अगर मैं आपको टीचर बताऊं, मुझे राकेश यादव सर अच्छे लगते हैं। आप राकेश, वैसे और भी बहुत सारे टीचर्स अच्छे लगते हैं, अभिनय सर भी बहुत अच्छे हैं, बट राकेश यादव सर से आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ लेना। बाकी आप जिस भी टीचर से पढ़ना चाहो, कंप्लीटली आपके विषय, आप जहां से भी पढ़ना चाहो। कोचिंग से पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आपने कोचिंग से पढ़ा, एक एक चैप्टर करके पढ़ना है, चैप्टर वाइज पढ़ना है। मैं आपको स्क्रीन पर चैप्टर्स दिखा देता हूं। ये आपके मैथ्स के सारे मेजर चैप्टर्स हैं। अब इन चैप्टर्स को ब्रेक करके तो कितने ही चैप्टर्स बना लो, बट जो मेजर चैप्टर्स हैं वो आपके ये हैं मैथ्स के। तो आपको जब कोचिंग से पढ़ना है तो कोशिश करो इसी सीक्वेंस से पढ़ो जिस सीक्वेंस में मैंने आपको बताया, नहीं तो जिस सीक्वेंस में आपका टीचर पढ़ा रहा है उस सीक्वेंस में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे हिसाब से मुझे ये बेस्ट सीक्वेंस लगता है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने वो एक चैप्टर वहां से कोचिंग से पढ़ा। अब कोचिंग से पढ़ने के बाद ना, वो कई बार क्या होता है, कई बार कोचिंग में ना एक चैप्टर को जो 1 घंटे में पढ़ाया जाना चाहिए वो 10-10 घंटे में भी पढ़ाया जाता है। तो आप कुछ क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हो, डबल की स्पीड पर भी देख सकते हो, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिल ही जाती हैं ऑलमोस्ट सारी ऑनलाइन क्लासेस में। बाकी जो मैंने पढ़ाया हुआ है आप एक बार वहां से भी पढ़ के जरूर देख लेना, आपको जरूर बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। दोनों चैनल्स पर पढ़ाया हुआ है, कपूर गुरुकुल पर भी पढ़ाया हुआ है, कपूर गुरुकुल क्लासेस पर भी पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट में जाना, आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपने वो पर्टिकुलर चैप्टर कोचिंग से पढ़ा, उसके बाद आपको बनाने हैं नोट्स। नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी प्रिपरेशन में अगर कुछ है तो वो है आपके नोट्स। ये नोट्स ही आपके एंड डे तक काम आएंगे, आपको आखिरी दिन तक, पेपर से एक दिन पहले तक भी जब आपको रिवीजन करनी होगी, आपको पढ़ना होगा, तो नोट्स ही काम आएंगे। नोट्स कैसे बनाने वो बताता हूँ, बट पहले सीक्वेंस सुन लो। सबसे पहले आपने कोचिंग लगाई, कोचिंग से आपने वो चैप्टर समझा, उसके बाद नोट्स बनाए। जब आप लोग नोट्स बना रहे हो, नोट्स में आपने हर उसका ना, हर चैप्टर का, हर टाइप का एक एक सवाल जरूर नोट करना है। फॉर एग्जाम्पल, पहला चैप्टर आपने परसेंटेज पढ़ा, अगर परसेंटेज में मान लेते हैं 20 टाइप्स हैं, तो हर टाइप का एक एक सवाल जरूर नोट करना है आपको नोट्स रजिस्टर में। हर टाइप के 10-10 सवाल नोट करने की जरूरत नहीं है, एक एक सवाल ही नोट कर लो। वो रिवीजन वो आगे बताऊंगा क्यों करवा रहा हूं मैं ऐसा। अब देखो, मैं आपको अगर अपने नोट्स के रजिस्टर दिखाऊं, ये मैंने अपने मैथ्स के रजिस्टर बना रखे थे, मैंने काफी पतले पतले रजिस्टर बना रखे थे। अब वो आपकी मर्जी, आप मोटे रजिस्टर बनाओ, पतले रजिस्टर बनाओ। मेरे टोटल 4 मैथ्स के रजिस्टर बने थे ऐसे पतले पतले, देखो 1, 2, 3 और 4, ये ऐसे मेरे बन गए थे 4 मैथ्स के रजिस्टर। अब मैंने क्या किया, जब मेरे मैथ्स की एक बार तैयारी कंप्लीट हो गई, मैंने दूसरी बार फिर बना लिए ऐसे ही नोट्स। वो आपको करने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने नोट्स बनाए वो आपके सफिशिएंट है। ऐसे ही देखो, मैंने दूसरी बार 1, 2, 3, 4 ऐसे टोटल 4 रजिस्टर मैंने मैथ्स के दूसरी बार फिर बना लिए थे। वो मेरे हिसाब से वेस्टेज ऑफ टाइम है, वो आप लोग मत करना, क्योंकि देखो बहुत सारी गलतियों से मैं सीखा भी। तो जो गलतियां मैंने करी, जो आज का करंट सिनेरियो, मैं हर चीज को डिस्कस करते हुए चल रहा हूं आज की वीडियो में। तो आप एक बार नोट्स बनाना, और कुछ लोग बहुत मोटा रजिस्टर बना लेते हैं, एक ही रजिस्टर बन जाता है। मुझे पर्सनली ये 4 मतलब पतले पतले रजिस्टर इजी लगते थे, कैरी करने में इजी रहता था कि अगर मैं कभी कहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे कहीं रास्ते में पढ़ना है, तो मैं वहाँ पर भी पढ़ सकता हूँ। अब हर टाइप का एक एक सवाल नोट करना है। उसके बाद आपको हर चैप्टर के बाद 10 से 15 शीट छोड़ देनी है। जब परसेंटेज खत्म हुआ, परसेंटेज के बाद मान लेते हैं आपने सेकंड चैप्टर जो भी पढ़ा, उसके बाद ऐसे 1, 2, 3, 4 ऐसे आपको लगभग 15 शीट छोड़ देनी है। अब वो 15 शीट्स क्यों छुड़वाई हैं वो आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। आप वीडियो देख लो बस सच्चे मन से जो मैं बता रहा हूं, और इसको फॉलो कर लो। आपके लिए मैं बिल्कुल ऐसा स्टडी प्लान, ऐसा परफेक्ट स्टडी प्लान बता रहा हूं ना आज की वीडियो में, कि आपने अगर ऐसे पढ़ लिया, आपको कहीं कहीं कुछ नहीं करना पड़ेगा। और एक चीज का ध्यान रखना, आप बहुत सारे अलग अलग लोगों को फॉलो मत करना, क्योंकि सबके अपने अलग तरीके होते हैं। मैं अलग तरीका बता रहा हूं, हो सकता है कोई और आपको कोई अलग तरीका बता रहा होगा। आपको जिस पर ट्रस्ट है, जिसको भी आप अपना मेंटोर बनाना चाहो, जिस पर भी आपको भरोसा हो, जिसको भी आप फॉलो करना चाहो, किसी एक को फॉलो कर लो। ऐसे 10 लोगों को फॉलो करोगे ना, खिचड़ी बन जाएगी, क्योंकि सब अलग अलग रिसोर्सेज बताएंगे। मैं आपको बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज बताने वाला हूं। मैं आपको कोई बहुत ज्यादा वास्ट चीजें ऐसा नहीं बताऊंगा कि हर सेक्शन की 20-20 किताबें बता दी, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। वैसे पढ़ोगे कभी सिलेक्शन नहीं होगा। जितने लिमिटेड जगह से पढ़ोगे ना, और बार बार पढ़ोगे,
एक ही चीज को बार बार पढ़ना है। ऐसा नहीं करना कि 20 किताबों से पढ़ रहे हैं, हम 1-2 किताबों से पढ़ेंगे, उन 1-2 किताबों को बार बार पढ़ेंगे, उससे परफेक्शन आएगी आपकी। और मैं आपकी ना हर वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि अभी का जो सिनेरियो है ना, हम किसी भी सेक्शन को, किसी भी चीज को वीक नहीं रख सकते, हम ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी कोई वीकनेस नहीं होनी चाहिए, हर चीज स्ट्रेंथ होनी चाहिए। क्योंकि ये देखो, कोई भी चेन होगी ना, वो उसकी स्ट्रेंथ उतनी होगी जो उसकी सबसे वीक कड़ी है। अगर वहीं पर हथौड़ा पड़ गया ना तो गया काम, हथौड़ा पड़ गया चेन टूट जाएगी ना। तो ऐसी हम कुछ भी वीकनेस नहीं रखेंगे, आप हर चीज को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया कि पहले आपको यूट्यूब या कोचिंग से पढ़ना है, उसके बाद यूट्यूब या कोचिंग आपकी मर्जी है, आप मेरी वीडियो से भी पढ़ सकते हो। कोचिंग लगाने से पहले एक बार मेरी वीडियो से पढ़कर जरूर देख लेना, हो सकता है आपका कोचिंग लगाने का मन ही ना करे, आपको वहां इतना मजा आ जाए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपने नोट्स बना लेने हैं उसी चैप्टर के। अब क्या करना है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहां से करेंगे, कोशिश करो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब ले लो, कोई भी एक किताब ले लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, और उससे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करते हुए कोशिश करनी है कि एक एक सवाल करना है आप लोगों को। देखो, अगर आपके पास समय है, अगर आप दिन के 8 घंटे पढ़ सकते हो 6 महीने तक, और ढंग से पढ़ सकते हो, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। 8 घंटे 6 महीने, फिर दिमाग में बिठा लो, 8 घंटे 6 महीने अगर आपने पढ़ लिए तो आपकी सिलेक्शन होगी। लेकिन सच्चे मन से पढ़ना है। उस समय ये नहीं होना चाहिए कि 8 घंटे में इंस्टाग्राम पे रील्स चल रही हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स चल रही है, नहीं। वो सब, उन सब चीज़ों का अलग समय है। मैं ऐसा नहीं कह रहा वो मत करो, वो भी ज़रूरी है यार। देखो, लाइफ में एंजॉयमेंट भी ज़रूरी है, सब कुछ करना है आपको। आपको जो आपका पैशन है, अगर आप क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, जो भी करते हो वो भी ज़रूरी है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, जिम कर रहे हो, वहाँ भी जाना ज़रूरी है। बट जो 8 घंटे डेडिकेशन की पढ़ाई के हैं वो यही होने चाहिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, जो पढ़ाई कर रहे होंगे, वो 8 घंटे नहीं दे पाएंगे, वो कम समय दे पा रहे हैं, उनके लिए अलग चीज़ है, उनके लिए बताऊँगा। अभी मैं 8 घंटे 6 महीने उनके लिए बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। आपने अब उठा ली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब से एक एक सवाल करना है, कोई भी सवाल मिस नहीं करना। ऐसा नहीं करना कि एक सवाल करे 4 सवाल छोड़ दिए, नहीं भाई, एक एक सवाल करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब से। अब जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब कर रहे हो, आप एक बार कोचिंग से चैप्टर समझ चुके हो, कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, ट्रिक्स समझ चुके हो, आपको सारे सवाल ट्रिक से करने हैं, नोट्स बना चुके हो। अब मोर देन 70% सवाल आपकी किताब में ऐसे होंगे जो आपसे एक बारी में इजीली हो जाएंगे। बाकी के 25-30% सवाल ऐसे होंगे जो आपसे नहीं हो पाएंगे अभी, क्योंकि कुछ नया कॉन्सेप्ट दिखेगा आपको, कुछ नई चीज दिखेगी आपको। उसमें आपको क्या करना है, आपको अलग अलग कलर्स के पेन रखने हैं अपने पास, ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन, अलग अलग। तो जब आप पहली बार किताब को पढ़ रहे हो, आपको स्टार बनाते चलना है उन क्वेश्चंस पर जो आपसे पहली बार में नहीं हो रहे, किसी भी एक कलर से। मान लेते हैं फर्स्ट टाइम बुक जब आप कर रहे हो तो आपने ब्लू कलर का पेन लिया, तो ब्लू कलर के पेन से स्टार बनाते चलो। किताब को गंदा करने से मत डरो, ये मत सोचना कि किताब खराब हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार बनाते चलो। अब किस किताब से पढ़ना है, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब ले लेना। बाकी जब मैं पढ़ा था, मैं खुद इस किताब से पढ़ा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये किताब काफ़ी पुरानी हो चुकी है और इसलिए मैंने स्पायरल भी करा ली, क्योंकि मुझे बड़ा प्यार है अपनी किताब से, इससे पढ़ा था, इस किताब से पढ़ा था। अब इस किताब में सवाल भी बहुत सारे ऐड हो चुके हैं और किताब काफ़ी मोटी भी हो चुकी है। और स्पायरल से आपको समझ में शायद नहीं आ रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि ये पुरानी किताब है। इसमें मैंने स्टार बना रखे थे, देखो, पता नहीं वीडियो में आपको दिख पा रहा होगा या नहीं। देखो, इस सवाल पे ब्लू, ग्रीन, रेड, हर कलर से स्टार है, क्योंकि ये वो सवाल है जो मेरे से 3 बार किताब करने पे भी नहीं हुआ था। आगे बता रहा हूँ, आप वीडियो देखो, बस समझ में आएंगी आपको सारी चीज़ें। इस किताब से एक एक चैप्टर किया था मैंने। इसके बाद एक और किताब मैंने जो ली थी मैथ्स की, वो मैंने ली थी एडवांस मैथ्स के लिए। बेटर रहता है अगर आप एडवांस मैथ्स के लिए एक एडिशनल किताब ले लो, बेटर रहेगा। सारी किताबों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जो किताब लेना चाहो ले लेना। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब है, उस किताब से पढ़ लेना। किताब खरीदने से पहले एक बार देख भी लेना, मैं आपको अपनी पर्सनल राय दे रहा हूं, बट फिर भी आप देख लेना। ये मैंने एडवांस मैथ्स के लिए किताब ली थी। साथ में मैंने एक और किताब ली थी, ये किताब। अगर आपके पास समय है और आपको लगता है कि आप समय निकाल सकते हो और ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास समय था, मैं सिर्फ प्रिपरेशन करता था, मैंने 6 महीने सिर्फ तैयारी ही करी थी। दिन के 8 घंटे, दिन के 6 घंटे, जितना मैं पढ़ पाता था, मैं जनरली 6 घंटे के आसपास पढ़ता था दिन में, तो 6 से 8 महीने 6 घंटे पढ़ा था। मेरे पास समय था, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, तो मैंने एक किताब भी ले ली थी, मैं इससे ही पढ़ा था। इस किताब में मुझे काफ़ी सारे नए ट्रिक्स, काफ़ी सारे नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिले थे। तो अगर आपके पास समय, आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो। तो कुल मिलाकर कितनी किताब हुई, देखो, इसको तो आप एक ही किताब मान के चलो, क्योंकि ये किताब आपकी पूरी मैथ्स कवर कर रही है। ये उसी की किताब है जिसमें सिर्फ एडवांस मैथ्स है, तो इसको आप एक ही किताब मानो। ये मैंने एक एडिशनल बता दी, अगर आप लेना चाहो लो, नहीं लेना चाहो मत लो। और ये एक ही किताब बताई एक्चुअल में मैंने मैथ्स की, अगर देखा जाए तो। बाकी साथ में आप जिस भी मैथ्स की टीचर से पढ़ोगे, वो लोग भी आपको नोट्स वगैरह देते हैं, अगर आप पढ़ना चाहो पढ़ लेना। नहीं तो राकेश यादव सर के भी एक क्लासरूम नोट्स आते हैं, अगर आप राकेश यादव सर से पढ़ो या उनके क्लासरूम नोट्स देखो तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं। बट आप लेना चाहो तो लो, आपकी मतलब ये मैंडेटरी है मेरे हिसाब से कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब लेनी है, क्योंकि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब को बार बार पढ़ते चलेंगे तभी बात बनेगी। अब ये मैंने आपको बताया कि आपने एक बार फर्स्ट टाइम जो आपने किताब पढ़ी, अब आपके पास 6 महीने मैंने बताया है, तो पहली बार तो आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो 3 से 4 महीने में कवर हो जाता है।
जो आपका पूरा सीजीएल का सिलेबस है ना, सारे सेक्शन मिलाकर लगभग 4 महीने में कंप्लीट कवर हो जाता है। तो जो बाकी के 2 महीने हैं उसमें हम लोगों को मेजरली रिवीजन ही करनी होती है। पहली बार किताब को करने में समय लगता है, अब दूसरी बार कैसे करना है आपको। दूसरी बार भी अगर आपके पास और ज्यादा समय आपको लगता है कि आप काफी समय निकाल सकते हो, तो दूसरी बार भी पूरी किताब कर डालो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बार पूरी किताब कर लोगे और अच्छा है। बट अगर अब आपको लग रहा है कि अब आपके पास समय की दिक्कत है, आपके पास समय कम है, तो दूसरी बार सिर्फ उन सवालों को करो जिन पर पहली बार में ब्लू कलर के पेन से स्टार लगाया था। अब चाहे आप सिर्फ उन सवालों को कर रहे हैं, चाहे आप पूरी किताब को कर रहे हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो अभी भी आपसे नहीं हो पाएंगे, तो अब वो सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। बहुत सारे ब्लू कलर के पेन वाले स्टार ऐसे होंगे जिन पे ब्लू कलर के पेन से स्टार बना होगा, जो आपसे हो जाएंगे, बट काफी ऐसे होंगे जो नहीं हो पाएंगे, तो उनसे किसी दूसरे कलर के पेन से, मान लेते हैं रेड कलर के पेन से हमने स्टार बना दिया। अब जब हम लोग तीसरी बार किताब को करेंगे तो हम सिर्फ उन्हीं सवालों को करेंगे जिसपे ब्लू और रेड दोनों कलर के पेन से स्टार बना हुआ था। फिर भी कुछ सवाल अगर ऐसे निकल आए जो नहीं हो पा रहे, उस पर ग्रीन कलर के पेन से स्टार बना दो। तो एंड में जब हम रिवीजन करेंगे, एंड में हम सिर्फ उन्हीं सवालों को करेंगे जिसपे 3 कलर के पेन से स्टार बना हो। अब आपको मैंने मैथ्स की कोचिंग का बता दिया, नोट्स का बता दिया, किताब का बता दिया। किताब फिर कह रहा हूं कि कोई भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब ले लेना, 4 किताबों के चक्कर में पड़ गए तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक किताब खोलो, उसी को बार बार पढ़ो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बच गया मैथ्स के लिए, वो बच गया एक रिवीजन का रजिस्टर। ये देखो, ये मैंने मैथ्स के रिवीजन का रजिस्टर बना रखा है, मैथ्स रिवीजन रजिस्टर 1। आपको एक रिवीजन का रजिस्टर जरूर बनाना है, ये आपका सबसे अच्छा दोस्त बनेगा, आपको पेपर को क्रैक करने में सबसे ज्यादा हेल्प यही करेगा। अब इस रजिस्टर में क्या करना है, आप लोग सोच रहे हो यार कितने नोट्स के रजिस्टर बनाता जा रहा हूं। देखो यार, एंड में जब आप लोग रिवीजन करोगे ना, किताब से आप लोग 1 बार पढ़ लोगे, 2 बार पढ़ लोगे, 3 बार पढ़ लोगे, बार बार किताब से नहीं पढ़ना। 1 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है, दूसरी तीसरी बार अगर आपके पास समय हो तो पढ़ना है। बाद में आपको रिवीजन रजिस्टर से ही पढ़ना है। जो ये नोट्स के रजिस्टर बनाए हैं, इनको रीड करके रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करके रिवाइज करना है, रिवीजन रजिस्टर को रीड करके रिवाइज करना है। आखिरी के 1 महीने में इनको जितना पढ़ोगे ना, उतना आपका स्कोर बूस्ट होगा। अब रिवीजन रजिस्टर में क्या करना है, हर चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होंगे, सिर्फ वो नोट करने हैं। इसमें नोट्स के रजिस्टर में तो हम सारे के सारे सवाल नोट कर रहे थे, हर टाइप का एक सवाल। इसमें सवाल नोट करने की जरूरत नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स नोट्स करने हैं, ताकि हम रिवीजन के समय पर इसको रिवाइज कर सकें। अब जो मैंने आपकी 10 से 15 शीट्स इसमें छुड़वाई थी, वो क्यों छुड़वाई थी, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। जब आप बिगिनर्स हैं, आपने अपनी तैयारी बिल्कुल स्टार्ट करी है, तो आप लोगों को हफ्ते का सिर्फ 1 मॉक टेस्ट लगाना है इनिशियल 2 से 3 महीने में। धीरे धीरे मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। जब 2 महीने की तैयारी हो जाएगी तो उसको हफ्ते में 2 बार कर दो, फिर हफ्ते में 3 बार कर दो, फिर जब आपकी कंप्लीट तैयारी हो चुकी है एक बार, तो डेली का 1 मॉक टेस्ट लगाना है आपको। मॉक टेस्ट ना 2 अलग अलग ब्रांड्स के ले लेना, किसी भी एक ब्रांड का मॉक टेस्ट मत लेना। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 2 अलग अलग ब्रांड्स के ले लो, बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन। नहीं तो आप टेक्स्ट बुक का ले सकते हो, ऑलिव बोर्ड का ले सकते हो, बहुत दुनिया भर के फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। उसमें भी 2 तरीके के आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं। एक आपको जो प्रीवियस ईयर जो पहले पेपर आ चुके हैं ना, वो मिलते हैं एज इट इज। एक आपको उसी ब्रांड ने जो अपना खुद बना रखा होता है वो मिलता है। तो आपको दोनों करने हैं, क्योंकि आपको ना मॉक टेस्ट कम पड़ जाएंगे अगर आप ढंग से तैयारी करोगे ना। मुझे पर्सनली जब मैं तैयारी करता था ना, मेरे को मॉक टेस्ट कम पड़ गए थे। मुझे लगता था कि भाई अब मैं कौन से मॉक टेस्ट लगाऊं, कहां से मॉक टेस्ट लगाऊं, मैंने इतने मॉक टेस्ट लगा लिए थे। आपको भी यही करना है। अब जब आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे होगे, उसमें कुछ आपको नई टाइप्स, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स, कुछ नए सवाल देखने को मिलेंगे जो अब तक ना आपको कहीं कोचिंग में मिले थे, ना यूट्यूब पे मिले थे, ना किसी किताब में मिले थे। उसको जरूर नोट डाउन करना है इन 10 से 15 शीट्स में जो मैंने छुड़वाई थी। 10 से 15 शीट्स सफिशिएंट है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको नोट डाउन करो। चाहे रिवीजन रजिस्टर से बेटर है, नोट्स वाले रिवीजन रजिस्टर में नोट डाउन कर लो। अब कुछ चीजों को और जो ध्यान रखना है करंट सिनेरियो को देखते हुए, कैलकुलेशन पर थोड़ा सा काम करना है। डेली थोड़ा सा समय कैलकुलेशन को इंप्रूव करने में करो, मतलब जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाएगी। 15 तक के क्यूब याद कर लो, 30 तक के स्क्वायर याद कर लो। अगर आप लोग 15 तक के क्यूब और 30 तक के स्क्वायर याद कर लोगे ना, तो आप किसी का भी स्क्वायर निकाल पाओगे। उसके अलग ट्रिक्स होते हैं, वो मैं आज की वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाला। वो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं अपने दोनों चैनल्स पर, कपूर गुरुकुल क्लासेस पर भी और कपूर गुरुकुल पर भी, आप देख लेना। बाकी कैलकुलेशन को भी थोड़ा सा इंप्रूव करना। ये जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं ना, मैं बिल्कुल बेसिक ओल्ड स्कूल स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। जितनी बेसिक स्ट्रेटेजी से पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा। मैं बिल्कुल सिंपल चीजें लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। ज्यादा रायता नहीं बिखरना, ज्यादा इधर उधर भागोगे, ज्यादा चीजें पढ़ोगे, कुछ भी नहीं होगा, कहीं के नहीं रहोगे। लिमिटेड चीजें पढ़ो, बार बार पढ़ो। मैथ्स का मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड सेक्शन पर, यानी कि इंग्लिश पर। देखो, इंग्लिश सभी ने आपको ये चीज पहले हमेशा बताई होगी और आपको पता भी होगा कि इंग्लिश को 3 पोर्शंस में डिवाइड किया गया होता है, ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हमें हर चीज पढ़नी है, ऐसा नहीं करना कि एक दिन एक, डेली सब कुछ पढ़ेंगे हम। और जो हम लोग अपना टाइम टेबल बनाएंगे ना, वो हम ऐसा बनाएंगे कि हम डेली सारे सेक्शंस कवर करेंगे,
डेली रात को रिवीजन भी करेंगे। डेली रात को 15 मिनट अगर हमने रिवाइज कर लिया तो रात के 15 मिनट में हमने जो पूरा दिन पढ़ा है ना वो हमारा इजीली रिवाइज हो जाएगा। हम वीकली रिवीजन भी करेंगे, मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। अब हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं। देखो इंग्लिश के ग्रामर में मेजर चैप्टर जो है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इंग्लिश में भी बहुत ज्यादा किताबों से नहीं पढ़ना, इंग्लिश भी काफी हद तक आपकी मैथ्स की तरह ही है, प्रैक्टिस का ही खेल है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी। जैसे मैथ्स में प्रैक्टिस थी ऐसे इंग्लिश में प्रैक्टिस है। इंग्लिश में भी क्या करना है, या तो यूट्यूब से पढ़ना है या कोचिंग से पढ़ना है। अगर आप लोग कोचिंग लगा सकते हो, आपके पास समय है, तो आप नीतू सिंह मैडम की कोचिंग लगा लेना, जहां पर नीतू सिंह मैडम खुद पढ़ाती हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। मैं पर्सनली खुद कभी नहीं पढ़ा उनसे, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं पढ़ा उनसे, मैं उनसे नहीं पढ़ा, मैं उनकी किताब से ज़रूर पढ़ा हूँ, बट मैं खुद उनकी कोचिंग से नहीं पढ़ा। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उनसे पढ़ लेना, क्योंकि मेरे को मतलब देखो हर समय चीज़ें चेंज होती रहती हैं। मैंने काफ़ी बाद में देखा उनको पढ़ाते हुए, तब मैंने नहीं देखा था उनको पढ़ाते हुए। अगर मैंने देखा होता तो शायद मैं भी उनसे पढ़ लेता, बट मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप एक बार पढ़ के देख लेना, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। उनकी एक किताब आती है नीतू सिंह वॉल्यूम 1, उसका हिंदी वर्जन की किताब ले लेना, उस किताब को ज़रूर पढ़ना है। अब क्या करना है, सबसे पहले तो जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को कोचिंग से यूट्यूब से जहाँ से ही पढ़ रहे हो वहाँ से एक बार पढ़ना है, कॉन्सेप्ट समझने हैं, ट्रिक्स समझने हैं, उसके बाद नोट्स बनाने हैं। अब आप कहोगे यार इंग्लिश के नोट्स कौन बनाता है यार, भाई बनाने हैं, मैंने बनाए थे। ये मेरा इंग्लिश का नोट्स का रजिस्टर था, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक साइड से मैंने ग्रामर बना दी थी, एक साइड से मैंने वोकैबुलरी बना दी थी। मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि इंग्लिश के नोट्स आपको ज़रूर बनाने हैं, क्योंकि नोट्स हम हर सेक्शन के बनाएंगे, हम किसी भी सेक्शन में लापरवाही नहीं करेंगे। जीके के नहीं बनाएंगे, वो वीडियो देखो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब इंग्लिश के नोट्स में लिखना क्या है, हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, वो सब लिखना है आपको। रूल्स होंगे इंपॉर्टेंट, वो लिखना है। नोट्स बना लिए, कोचिंग से पढ़ लिए। अब बारी आती है किताब की, किस किताब से पढ़ना है। इंग्लिश की जैसे मैंने आपको बताया नीतू सिंह मैडम की वॉल्यूम 1 किताब आती है, मेरे हिसाब से आप उस किताब से पढ़ लेना। वैसे और बहुत किताबें आती हैं, अगर आपके पास कोई और किताब है, आपको वो किताब अच्छी लग रही है, वहां से पढ़ लेना, बट मैं ये रिकमेंड करूंगा उससे पढ़ना। उससे कैसे पढ़ना है, जो चैप्टर आपने कोचिंग या यूट्यूब से पढ़ा उसके नोट्स बनाए, उसी चैप्टर को उस किताब से पढ़ा। जब उस किताब से पढ़ोगे तो उसमें आपको एक तो पहले सारे रूल्स पढ़ने को मिलेंगे, रूल्स के बाद हर चैप्टर के एंड में कुछ सवाल दिए गए प्रैक्टिस के, वो सवाल आपको जरूर करने हैं। उस किताब को कोशिश कर लेना, क्योंकि काफ़ी मोटी मतलब काफ़ी पतली किताब है, बहुत ज़्यादा मोटी किताब नहीं है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं किताब में। अभी अगर हम सिर्फ ग्रामर की बात करें, ग्रामर के चैप्टर्स की बात करें, तो बहुत लिमिटेड सा पोर्शन है। उस किताब को आप जितनी बार पढ़ोगे ना, आपकी उतनी इंग्लिश इंप्रूव होगी। पहली बार पढ़ोगे कुछ समझ में आएगा, दूसरी बार पढ़ोगे थोड़ा और बेटर समझ में आएगा, तीसरी बार पढ़ोगे लगेगा अच्छा यार इसका ये मतलब है, और समझ में आएगा। जितना रीड करते चलोगे, जितनी बार पढ़ोगे, उतनी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी। टारगेट बनाकर चलो कि अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे उस किताब को 4 से 5 बार पढ़ लेना है। बट उस किताब में एक जो मुझे दिक्कत लगती है वो ये लगती है, देखो हर चीज का कोई फायदा कोई नुकसान, हर चैप्टर के एंड में जो सवाल है वो बड़े लिमिटेड से हैं, तो हमें उसके लिए और कोई किताब लेनी पड़ेगी। उसके लिए आप चाहे तो कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब ले लो, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पढ़ते रहो। मैंने जो ले रखी थी अपने टाइम पे, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स एक किताब आती थी पीले से रंग की, वो मैंने किताब ढूंढने की काफ़ी कोशिश करी, इधर उधर कहीं रखी गई, मुझसे मुझे मिली नहीं। येलो कलर का कवर होता था उसका उस टाइम पे, लिंक मैं जरूर दे दूंगा आपको सभी किताबों का। उसमें भी ऐसा ही था कि हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट जैसे इस किताब में, और उसके एंड में सवाल। तो मेरे को सवाल ज़्यादा करने को मिल जाते थे, कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाते थे, एक किस्म से रिवीजन भी हो जाती थी। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी अगर कोई किताब लेना चाहो ले लेना, कोई नुकसान नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब लेने से बेटर ही रहेगा। ग्रामर के लिए आपका इतना सफिशिएंट है, बाकी मॉक टेस्ट तो लगाने ही है। जैसे मैंने बताया इनिशियली हफ्ते में 1, फिर हफ्ते में 2, फिर एंड के दिनों में मतलब आखिरी 1-2 महीने में डेली का एक मॉक टेस्ट भी लगाना है। मॉक टेस्ट से भी काफ़ी चीज़ें इंप्रूव होंगी। अब हम बात कर लेते हैं वोकैबुलरी की। देखो वोकैबुलरी को पढ़ने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, सब आपको अलग तरीका बताएंगे। जो मुझे पर्सनली ठीक लगता है मैं वो बता रहा हूँ, बाकी जो आपको बेस्ट लगे वो फॉलो करना। मुझे ऐसा लगता है कि हम जितना डेली लाइफ से रिलेट करेंगे ना वोकैबुलरी को, उतना सीखने में ईजी रहेगा। क्योंकि रटने की अगर आप याद करने की कोशिश करोगे तो कोई लिमिट नहीं है, कितने सवाल रट लोगे, कितने सवाल याद कर लोगे। डेली लाइफ से रिलेट करो। हमारी वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट चले जाओ, ईशा मैम ने वोकैबुलरी पढ़ी हुई, एक बार आप वहाँ से पढ़कर देखो वोकैब, आपको मजा आ जाएगा। बाकी किताब भी रखनी है एक, और नोट्स भी बनाने हैं। नोट्स तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एक साइड से ग्रामर करी हुई थी, एक साइड से वोकैब करी हुई थी, आप भी ऐसे ही करते चलना। डेली लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करो, साथ में किसी भी एक किताब से पढ़ लो। वैसे तो जो नीतू सिंह मैडम की किताब है उसमें भी वोकैबुलरी है, आप किसी और किताब से पढ़ना चाहो किसी भी किताब से पढ़ लो, कोई भी एक किताब को रेफर कर लेना आपने वोकैबुलरी के लिए। बाकी जब आप लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे उससे भी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, वहां से बहुत सारे नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। हर आप अपनी डेली लाइफ में कभी भी कहीं पर भी कोई भी नया वर्ड सीखते हो, किसी दोस्त से कोई नया वर्ड सीख लिया, किसी मूवी में कोई नया वर्ड सुन लिया, कहीं बोर्ड पर कोई नया वर्ड लिखा हुआ पढ़ लिया, कहीं पेपर में पढ़ लिया, कहीं भी पढ़ लिया, मॉक टेस्ट से पढ़ लिया, आपको इतना क्यूरियस हो जाना है कि आपको हर वर्ड का मीनिंग सर्च करना है, हर वर्ड का मतलब समझना है, उसको डेली लाइफ से रिलेट करना है। जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, आपका जो सवाल होगा, एक सवाल के 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, 3 ऑप्शन गलत होंगे।
तो जो ऑप्शंस गलत भी हैं उनका भी मतलब गूगल पर सर्च करो, डिक्शनरी में देखो, उनका मतलब समझो हिंदी में, उसको डेली लाइफ से रिलेट करो। मतलब आप डेली के अगर आप ढंग से अगर आप सीरियस हो ना, आप डेली के 20 30 40 वर्ड्स इजीली समझ पाओगे, क्योंकि आप डेली की लाइफ में ही बहुत सारे नए वर्ड सुन रहे होगे डेली। अब अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक तो आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उससे आपका इंप्रूव होगा। अब कुछ लोग कहेंगे नॉवेल्स पढ़ो, कुछ लोग कहेंगे न्यूज़पेपर पढ़ो। मैं आपको कहूंगा कि अभी आप इस पर समय बर्बाद मत करो। वैसे आपको अच्छा लगता है पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट तैयारी के पॉइंट से, तैयारी के मोटिव से उस पर समय वेस्ट मत करो। एक फोन में ऐप डाल लो न्यूज़ की, कोई भी ऐप डाल लेना। मैंने खुद डाली हुई थी इन शॉर्ट्स, बाकी आपको जो ऐप अच्छी लगे वो डाल लो। उसमें क्या होगा, उससे आपके एक तीर से कई निशाने लगेंगे। आप जब उसको पढ़ोगे, एक तो आपकी ग्रामर, जब आप पढ़ रहे हो आपको बहुत सारे नए वर्ड सीखने को मिल रहे हैं, वोकेबलरी इंप्रूव हो रही है। रीडिंग कर रहे हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव हो रही है। साथ में आपको करंट अफेयर्स, आपकी जीके भी इंप्रूव हो रही है उससे। और उसके लिए अलग समय नहीं निकालना, जो हमने तैयारी का समय रखा हो उसमें नहीं पढ़ना उसको। जब कभी खाली बैठे हो, फ्री बैठे हो, बोर हो रहे हो, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, बस में ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, तब पढ़ लो उसको। एक तीर से कई निशाने लग रहे हैं आपके। अब इंग्लिश की ना मैंने एक और किताब भी रेफर करी थी अपने समय पर जब मैंने तैयारी करी थी। वो आपकी मर्जी है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ना, नहीं तो जो मैंने बताया वो भी सफिशिएंट है। ये इंग्लिश की किताब आती है प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। ये दोनों किताबें मैंने पढ़ी थी, क्योंकि देखो मैं किस किस किताब से पढ़ा। मैं एक नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से पढ़ा, एक मैं मिरर ऑफ कॉमन एरर्स से पढ़ा, एक मैं इससे पढ़ा। आप इसकी जगह कोई और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब भी रेफर करना चाहो वो भी कर सकते हो। लिंक मैं आपको जरूर दे दूंगा सभी किताबों के। आप जो भी किताब लेना चाहो आप ले लेना। और अगर आपके पास ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब है कोई अच्छी, तो फिर क्यों पैसे वेस्ट करने हैं, फिर कोई और किताब लेने की जरूरत नहीं है आपको। रिवीजन डेली के जो 15 मिनट कर रहे हैं उसमें सब कुछ रिवाइज करना है। डेली के 15 मिनट रात को रिवीजन में उतना हो जाएगा जो आपने पूरे दिन में पढ़ा, क्योंकि जब आप पहली बार पढ़ रहे हो उसमें थोड़ा समय लगता है, थोड़ा मुश्किल होता है। बट जब आप रिवाइज करोगे ना, तब इतना ज्यादा समय नहीं लगेगा उसमें, और आपका इजीली हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, यानी कि रीजनिंग सेक्शन पर। रीजनिंग बहुत ज्यादा स्कोरिंग, सबसे ज्यादा स्कोरिंग और सबसे ज्यादा इजी होता है चारों सेक्शंस वगैरह बात करूं। रीजनिंग में कुछ भी नया नहीं आ रहा, सब वही आ रहा है। वैसे तो हर चीज में सब वही आ रहा है जो आपने 9 10 तक ही पढ़ा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं आ रहा। और रीजनिंग में लॉजिकल चीजें आपको दिमाग से काम लेना है, जो आप पूरी लाइफ में अब तक करते आए हो वही सब चीजें आ रही हैं। रीजनिंग के लिए भी मैं कहूंगा कि कहीं यूट्यूब वीडियो से या कोचिंग से आप लोग ट्रिक्स सीख लेना। बहुत सारे लोग कहते हैं यार रीजनिंग के लिए क्या कोचिंग लगानी, क्या यूट्यूब वीडियो देखनी। नहीं यार, बेटर है, मैंने भी पढ़ा रखी है, मेरी वीडियोस देखना चाहो मेरी वीडियोस देख लेना। आप चाहे फ्री वीडियोस देखो, चाहे पेड कोचिंग करो, कहीं से जो आपको बेटर लगे वो करो, बट कर लेना, बेटर रहेगा। उसके बाद रीजनिंग के लिए भी आप लोग नोट्स बना लेना। अब बहुत सारे लोग कहेंगे यार रीजनिंग के नोट्स कौन बनाता है। मैं कहूँगा कि बनाओ, मैंने भी बनाए थे। ये मेरे टोटल 2 रजिस्टर थे रीजनिंग के। इसमें सारे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट सेक्शंस, इंटरनली इंपॉर्टेंट जितने भी चैप्टर्स हो सकते हैं, सब हर चैप्टर के मैंने नोट्स बनाए थे, चाहे वो कुछ भी हो। देखो ट्रिक्स आपने एक बार सीख लिए, फिर जब आप 6 महीने का प्रोसेस है ना ये पूरा तैयारी का, आपने आज कोई चैप्टर पढ़ा, आप 6 महीने बाद उस चैप्टर को पढ़ने लगोगे, हो सकता है कुछ ना कुछ चीजें आपके माइंड से मिस हो जाए, कुछ स्किप हो जाए। हमें कुछ भी वीकनेस नहीं रखनी, हमें हर चीज को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। हर चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आप लोग नोट जरूर बना लेना, और इसमें भी कोशिश करना कि बीच में कुछ कुछ पेजेस छोड़ देना, ताकि मॉक टेस्ट में जब आपने कोई सवाल नया देखा, किताब में कोई नया सवाल देखा, तो कर लेना। इसके लिए कोई भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब ले लेना। सबसे पहले यूट्यूब पर या कोचिंग से ट्रिक सीखो, या मेरी वीडियो से ट्रिक सीखो, फिर ये नोट्स बनाओ। इसके बाद आपको कोई भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब लेना और एक एक सवाल प्रैक्टिस करना है। और फिर मॉक टेस्ट से जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी तैयारी और ज्यादा बेटर होती चलेगी। रीजनिंग सबसे ज्यादा स्कोरिंग, सबसे ज्यादा इजी है। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं कि रीजनिंग में आप लोग पूरे, वैसे तो आप मैथ्स इंग्लिश में भी पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, सिर्फ जीके एक ऐसी है इसमें पूरे मार्क्स स्कोर करना मुश्किल है, बट रीजनिंग में इजीएस्ट है पूरे मार्क्स स्कोर करना। अब हम लोग चलते हैं जीके पर। जीके एक ऐसी चीज है जिसमें मोस्टली सीजीएल एस्पिरेंट्स को दिक्कत आती है। जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं उन लोगों को मैथ्स में ज्यादा दिक्कत आती है। जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं, हम देखो फॉर्म तो 30 40 वाले लोग भी भरते हैं, बट सीरियस तो भाई 1 लाख 1.5 लाख बच्चा ही है। तो जो सीरियस एस्पिरेंट होगा ना सीजीएल का, मोस्टली लोगों को जीके में दिक्कत आएगी। तो जीके को भी निगलेक्ट नहीं करना, जीके गेम चेंजर भी बन सकता है आपका। अगर आपने जीके में काफी अच्छा स्कोर कर लिया तो आप बहुत सारे लोगों से आगे निकल जाओगे। बट जीके पर बहुत ज्यादा समय भी खराब नहीं करना, क्योंकि ये काफी हद तक लक बेस्ड भी है। आप मतलब जरूरी नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हो वो आएगा, बाकी सब चीजें जरूरी हैं कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़े, जो पढ़ा, उसी में से सवाल आएगा ना। नाम बदल देंगे, एक्स की जगह वाई नाम कर देंगे, वाई की जगह कुछ और नाम कर देंगे, वैल्यू बदल देंगे, कॉन्सेप्ट तो वही रहेंगे। जीके में थोड़ा सा लक बेस्ड रहता है। तो जीके को हम स्मार्ट वे से पढ़ेंगे, कम समय ज्यादा नहीं देंगे। रीजनिंग को भी बहुत ज्यादा समय नहीं देना। जो हमारा 8 घंटे का टाइम टेबल है, मैं आगे बताऊंगा कैसे आप ब्रेकअप कर सकते हो उसका। जीके के लिए मेरे हिसाब से आप लोग कहीं कोचिंग से, कहीं वीडियो से मत पढ़ो। आप लोग 2 अलग अलग किताबें ले लो। एक किताब ले लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड, एक किताब ले लो वन लाइनर। आपको उनको रीड करना है।
रटने की कोशिश नहीं करनी, याद करने की कोशिश नहीं करनी। 6 महीने की तैयारी में कोशिश करो 5-5 बार दोनों किताबों को रीड कर डालो, काफी हद तक आपकी जीके बहुत अच्छी हो जाएगी। करंट अफेयर्स को पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ने हैं पेपर से 1 महीना पहले। उस 1 महीने में पीछे के 2 साल के, यानी जिस डेट पे आपका पेपर है उस डेट से पीछे के 2 साल के करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे यूट्यूब पर वीडियोस देखकर, किताब से नहीं। यूट्यूब पर 6 मंथली वीडियोस देखेंगे, टोटल 4 वीडियोस देखनी पड़ेंगी 6-6 महीने वाली। उन 4 वीडियो से आपकी जीके के करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे, और उन वीडियोस को भी डबल की स्पीड पर करके देख सकते हो, स्किप करके देख सकते हो। 1 महीना तो बहुत ज्यादा है, कायदे से 2 से 3 दिन में, मतलब थोड़ी थोड़ी देर भी अगर आप डेली पढ़ोगे, डेली वीडियो देखोगे, 2 से 3 दिन में आपके करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। अब कुछ चीजों का जो आपको ध्यान रखना ही रखना है अपनी प्रिपरेशन के दौरान, एक आपको रिविजन जरूर करनी है, आपको डेली रिवीजन करनी है 15 मिनट, एक वीकली रिवीजन करनी है। हफ्ते में कोई एक दिन रख लो, चाहे संडे रख लो, चाहे कोई भी दिन रख लो। उस दिन में पढ़ाई कुछ नहीं करनी, उस दिन में सिर्फ हम रिवीजन करेंगे जो हमने पूरे हफ्ते में पढ़ा, और मॉक टेस्ट लगाएंगे। और कोशिश करो उस दिन अपना बाकी आधे दिन में ये काम कर लो, आधे दिन घूमो, एंजॉय करो, जो अच्छा लगता है वो करो। पढ़ाई डेली करनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है, मतलब चाहे बीमार भी हो, चाहे कुछ भी है, आप चाहे उस दिन थोड़ा सा कम पढ़ लो, चाहे 15 मिनट पढ़ लो, 1 घंटा पढ़ लो, बट पढ़ना जरूर है, क्योंकि गैप नहीं आ जाना चाहिए बीच में, पढ़ाई जरूर करनी है। कुछ 6 महीने के लिए कोशिश करो, रिश्तेदारी, दोस्ती यारी, दुनियादारी, बर्थडे पर जाना, शादियों में जाना अवॉइड करो। अवॉइड नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा क्लोज है कोई, तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को समय ज़रूर दो, मतलब आप फिजिकल वर्कआउट करो, कुछ खेलो, कुछ भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि माइंड फ्रेश रहना बहुत जरूरी है। ढिंडोरा नहीं पीटना, बहुत सारे लोग ना ढिंडोरा पीट देते हैं दुनिया में, है कि भाई मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा। नहीं, चुपचाप तैयारी करते रहो, साइलेंस में तैयारी करो। जब नौकरी लग जाएगी, जो आपको सक्सेस मिलेगी, आपको नौकरी मिलेगी, आपको वर्दी मिलेगी, वो अपने आप दुनिया को पता नहीं चल जाएगा नौकरी लगने के बाद। जब तक नौकरी नहीं लगती, तैयारी के समय पर किसी को कुछ नहीं बताना, चुपचाप पढ़ते रहो, सिर्फ आपकी फैमिली को पता होना चाहिए, किसी को नहीं पता होना चाहिए। हेल्थ पर ध्यान देना है। कुछ लोग क्या करते हैं, पढ़ाई में इतने ज़्यादा घुस जाते हैं, फिर ना तो पढ़ाई के नौकरी के लिए रहते हैं, ना उनकी हेल्थ रहती, हेल्थ भी खराब कर लेते हैं, नौकरी भी नहीं लगती। बैलेंस तरीके से पढ़ना है, पढ़ाई भी जरूरी है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी जरूरी है, पैशन को फॉलो करना भी जरूरी है, और हेल्थ भी जरूरी है। आपको जिम अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता है वो जरूर करना है। किसी भी एक को अपना गुरु बना लो, चाहे वो किसी को भी बना लो जिस पर आपको ट्रस्ट हो, उसको फॉलो करो, और उससे चीज़ें जो आपके डाउट्स हैं उनसे पूछो। चाहे आप उनसे ऑनलाइन कनेक्टेड है, ऑनलाइन पूछो, इंस्टाग्राम पर पूछो, यूट्यूब पर कमेंट करके पूछो, पर्सनली मिलकर पूछो, जैसे ही पूछो। ज़्यादा इधर उधर मत जाओ, लिमिटेड रिसोर्सेज रखो, लिमिटेड किताबें रखो।